हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं हम 25 जनवरी 2025 का सबसे बड़ा खबर के बारे में कि पारा शिक्षकों को भी समान काम के लिए समान वेतन चाहिए। क्या कहते हैं पारा शिक्षक, इसके बारे में भी जानेंगे। और क्या क्या कह रहे हैं कि कम पैसों में कैसे करें गुजारा, और समय पर नहीं मिलता है मानदेय। ये भी बोल रहे हैं कि समय पे मानदेय भी नहीं मिलता है। और ये बात भी बोल रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा के तहत उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये कहाँ के पारा शिक्षक हैं और आज मीडिया में भी प्रमुखता से छपा है, तो आइए विस्तार से इसको जानते हैं। ये देख सकते हैं, ये रामगढ़ में, ये देख सकते हैं, ये रामगढ़ के पेपर में आज छपा है हिंदुस्तान में। और देखते हैं कि पारा शिक्षक के बारे में क्या लिखा गया है। तो इसको देखते हैं दोस्तों कि क्या छपा हुआ है। इधर देखिए थोड़ा कट गया है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं इसको कि सरकारी स्कूल में पारा शिक्षकों को बड़ा योगदान होता है। आर्थिक रूप से कमजोर और बड़े स्कूलों में नामांकन न करा पाने की स्थिति में अभिभावक के पास विकल्प होता है कि वे बच्चों को सरकारी विद्यालय में दाखिला करवा दें। ऐसे में पारा शिक्षकों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि जिस उम्मीद के साथ बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उस हिसाब से उसको उत्तम शिक्षा मिल सके। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में 9 प्राथमिक विद्यालय में भी इनकी अहम भूमिका है। पारा शिक्षकों को कम मानदेय मिलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई स्कूल में एक ही छत के नीचे सरकारी शिक्षक और पारा शिक्षक पढ़ाने का काम करते हैं, पर दोनों की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। पारा शिक्षकों की मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। जिले के सरकारी स्कूल में लगभग 1550 पारा शिक्षक अपना योगदान दे रहे हैं। ये रामगढ़ जिला का है न्यूज। तो यहाँ पे लगभग 1550 पारा शिक्षक जो है अपना योगदान दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अब आगे देखते हैं। पारा शिक्षकों का कहना है कि सभी शिक्षकों को समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। पारा शिक्षकों के साथ शुरू से भेदभाव होता है, जो आज भी जारी है। सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षक और पारा शिक्षक एक ही छत के नीचे बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। जो ज्ञान सरकारी शिक्षक के पास है वही ज्ञान पारा शिक्षक के पास भी है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में भी पारा शिक्षक पीछे नहीं हटते। इसके बावजूद सरकारी शिक्षक व पारा शिक्षकों के वेतन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। आप देख सकते हैं, फिलहाल 1 से 5 टेट पास पारा शिक्षक का मानदेय 23,500 है। वहीं 6 से 8 टेट पास पारा शिक्षक का मानदेय 25,000 है। जबकि दूसरी तरफ एक सरकारी शिक्षक का मानदेय 50,000 से लेकर 1 लाख से ज़्यादा है। अब ऐसे में पारा शिक्षकों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। पारा शिक्षक का कहना है कि सैलरी में इतना बड़ा गैप देखकर कई बार इन कारणों से मानसिक तनाव भी होता है, जिससे बच्चों को पढ़ाने में परेशानी होती है। इतनी कम सैलरी के बावजूद पारा शिक्षक को परेशानी दूर नहीं होती। सैलरी गैप का अंतर बच्चों के मिड डे मील के राशन खरीदने में भी देखना पड़ता है। एक तो एमडीएम की राशि 2-3 महीने में एक बार आती है, दूसरी ओर स्कूल में सख्त आदेश होता है कि एमडीएम एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। इस दौरान पारा शिक्षक को उधार लेना पड़ता है। इससे भी ज़्यादा उधार होने पर कई बार अपने पैसे में प्राचार्यों को राशन खरीदना पड़ता है। दुख इस बात का है कि एक तो सैलरी भी कम और वह भी समय पर नहीं मिलती है। ऐसे में एमडीएम का राशन अलग से उनकी परेशानी बढ़ाती है। जबकि सरकारी शिक्षकों को सैलरी ज़्यादा होने से सरकारी प्राचार्यों को एमडीएम राशन अगर अपने पैसे से लगाकर खरीदने भी पड़े तो उन पर ज़्यादा बोझ नहीं आता। उधर दूसरी ओर 9 प्राथमिक विद्यालय एनपीएस में सरकारी शिक्षक की बहाली नहीं होती। वे पूरे तरीके से पारा शिक्षकों के भरोसे ही चलते हैं। शिक्षकों को कमी के कारण 9 प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। जिले के कई 9 प्राथमिक विद्यालय एक पारा शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। उन्हीं एक शिक्षक को कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को सभी विषय का ज्ञान देना पड़ता है। वहीं कई विद्यालय तो ऐसे जहां शिक्षक ही नहीं है, ऐसे में दूसरे विद्यालय के शिक्षक को उन विद्यालयों में प्रतिनियुक्त करना पड़ता है। ऐसा ही हाल मांडू के ठाकुर गांव 9 प्राथमिक विद्यालय का है, जहां कोई शिक्षक नहीं है। इस कारण बगल के विद्यालय से एक शिक्षक उस स्कूल में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, जो वहाँ के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे में पारा शिक्षक का दर्द समझा जा सकता है। एक तो उन्हें काम भी ज़्यादा करना पड़ता है और एक साथ कई कक्षाओं को बच्चों को
पढ़ाना भी पड़ता है। ये देखिए प्रस्तुति है विशाल रंजन का। यहाँ देख सकते हैं कम पैसों में कैसे करें गुजारा। पारा शिक्षकों का मानदेय कम है, इस कारण से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महंगाई के दौर में 23 या 25 हज़ार की कमाई से पूरा घर चलाना मुश्किल होता है। पारा शिक्षकों की शिकायत यह है कि जब हमसे काम दूसरे सरकारी शिक्षक जितना ही लिया जाता है तो हमारा मानदेय इतना कम क्यों है। पारा शिक्षकों को कम सैलरी के कारण घर चलाने से लेकर बच्चों की फीस भरने तक की परेशानी उठानी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि समय पर नहीं मिलता मानदेय। पारा शिक्षक कभी भी समय पर मानदेय नहीं मिलता है, इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। पारा शिक्षकों का कहना है कि मानदेय के लिए राज्य सरकार जब भी जिलों से निर्धारित तारीख तक डेटा मांगती है, डेटा जिले से समय पर भेजी जाती है, फिर भी शिक्षकों को मानदेय समय पर नहीं मिलता। मानदेय समय से नहीं मिलने के कारण घर चलाना मुश्किल हो जाता है, बच्चों की फीस से लेकर राशन तक में दिक्कत होती है। सामाजिक सुरक्षा के तहत मिले मुआवजा। पारा शिक्षकों की कई तरह की सुविधाएं हैं जिससे उन्हें ज़रूरत है पर वह मिल नहीं पाती है। जिले के पारा शिक्षकों का कहना है कि कई पारा शिक्षकों की असमय मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद सरकार की तरफ से उनके परिजन को कोई सहायता नहीं मिलती है, जिसके कारण उनके परिवार के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो जाती है। हालांकि ऐसी स्थिति में जिलों भर से पारा शिक्षकों को कुछ सहयोग भी राशि जमा कर मृतक शिक्षक के परिजन को दी जाती है। पारा शिक्षक का कहना है कि आकस्मिक मृत्यु के बाद पारा शिक्षक के परिजन को 5 लाख मुआवजा मिले। अब क्या है, अपनी पंचायत में पारा शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं। जिले द्वारा ऐसे पारा शिक्षक हैं जिन्हें अपने विद्यालय क्षेत्र को छोड़ किसी दूसरे पंचायत में जाकर पढ़ाना पड़ता है। कई पारा शिक्षकों को तो 20 से 25 किलोमीटर दूर जाकर किसी विद्यालय में पढ़ाना पड़ रहा है। इससे उनके महीने में 2 से 3 हज़ार तक का पेट्रोल भी जलता है। पहले नियम था कि पारा शिक्षक अपनी पंचायत के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। युक्तिकरण के बाद कई शिक्षकों को दूसरे जिले में भेज दिया गया, जिसके कारण वैसे पारा शिक्षक परेशान रहते हैं कि कम मानदेय के बावजूद भी उन्हें पेट्रोल जलाकर दूसरे जगह जाना पड़ता है। देखिए इस पे बहुत सारे पारा शिक्षकों ने अपना अपना मंतव्य दिया है। क्या कहते हैं पारा शिक्षक, इसको भी जानते हैं। पारा शिक्षकों की सैलरी सरकारी शिक्षक की तुलना में बहुत ही कम है। ऐसे में कई बार महसूस होता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, मानदेय बढ़ना चाहिए, इससे परेशानी कम होगी। ये देखिए विनोद राम है पारा शिक्षक। दूसरा इधर देखते हैं, एक ही स्कूल में पारा शिक्षक और सरकारी शिक्षक काम करते हैं, बच्चों को एक ही तरह की शिक्षा देते हैं, लेकिन मानदेय में इतना बड़ा फर्क होने से पारा शिक्षकों में निराशा आ जाती है। चिंताहरण महतो। और देख लीजिए इधर सिमी तरन्नुम, रंजू देवी, बहुत सारे पारा शिक्षकों ने अपना अपना मंतव्य को दिया है। इधर देख लेते हैं हम, यहाँ जिला शिक्षा अधीक्षक हैं तो क्या बोलते हैं, पारा शिक्षकों को मानदेय देने में 2 मास से देरी हो रही है। कारण है कि फिलहाल ईपीएफ के तहत यूएन अकाउंट जनरेट किया जा रहा है। यूएन जनरेट करने के कारण लगभग काम पूरा हो चुका है। जिले के पारा शिक्षकों को अगले माह से नियमित और समय पर मानदेय मिलने लगेगा। मानदेय को लेकर पारा शिक्षकों को परेशानी नहीं होगी। सरकार और शिक्षा विभाग इस दिशा में काम कर रही है। ये है जिला शिक्षा अधीक्षक रामगढ़। इधर देख सकते हैं अलीराज खान है, झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक महासंघ के प्रदेश संयुक्त सचिव। ये क्या बोल रहे हैं ये भी देखिए। पारा शिक्षक किसी भी तरह के आदेश का पालन करने में पीछे नहीं रहते, बावजूद उनके साथ सरकार का सौतेला व्यवहार काफ़ी परेशान करता है। आज पारा शिक्षकों को एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए, वो है समान काम का समान वेतन। जब एक ही छत के नीचे सरकारी और पारा शिक्षक एक ही चीज़ पढ़ाते हैं तो उनकी और सरकारी शिक्षकों में सैलरी में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। पारा शिक्षक का मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार को अहम फैसला लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये देख लिए आप पारा शिक्षक के तरफ से क्या क्या मंतव्य दिया गया कि सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए, समय पर मानदेय नहीं मिलता है, कम पैसे में कैसे करें गुजारा। एक ही छत के नीचे 2 तरीके के शिक्षक हैं और दोनों एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो एक को इतना कम पैसा और एक को इतना अधिक पैसा, इसमें कुछ न कुछ तो समानता होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कम बेसी हो तो चलता, लेकिन ये बहुत ही आसमान और ज़मीन का फ़र्क है और काम भी उतना ही है। और कहीं कहीं तो एनपीएस विद्यालय में एकल शिक्षक के विद्यालय चल रहा है और
कुछ शिक्षकों का जैसे अपने पंचायत से छोड़कर दूसरे पंचायत में 20 से 25 किलोमीटर जाना पड़ रहा है और उसमें उनका खर्च और ज़्यादा बढ़ जा रहा है, पेट्रोल 2000 3000 का लग जा रहा है। तो दोस्तों, बात तो सही है कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और अगुआ साथियों को इस पे एक रणनीति तैयार करें कि कैसे वेतनमान के करीब पहुंचा जाए। जो चिर परिचित मांग है वेतनमान, उससे कोसों दूर हो गए हैं, लेकिन कोशिश किया जाए तो शायद कुछ बात बन सकती है। या तो फिर वेतनमान मिले या वेतनमान के समतुल्य मानदेय मिले, तभी कुछ बात बनेगी। और इतने कम पैसा में पारा शिक्षकों को अब गुजारा करना मुश्किल हो जा रहा है और आकस्मिक किसी का मृत्यु हो जा रही है या सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं तो उन्हें खाली हाथ जाना पड़ रहा है। और जब आकस्मिक मृत्यु किसी पारा शिक्षक की हो जा रही है तो उस जिले के या उस प्रखंड के सभी लोग मिलकर उसे मदद कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ न कुछ एक ऐसा व्यवस्था बनना चाहिए, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए या सेवानिवृत्त हो जाए तो उनको 5 लाख 10 लाख तक का मुआवजा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये था अभी का अपडेट। अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद जय भारत।